एस्ट्रो ऋषि आपकी खुशियों के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये वीडियो एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है जिसके ऊपर उठा रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो बच्चे पैदा होते हैं और वो पैदा होते ही लगातार बीमार रहते हैं, बहुत इलाज कराते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं, फिर इलाज करवाते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब उनकी वो प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो पाती और वो कई बार कई महीनों सालों तक ऐसे ही चलता है। इसको ऐसा नहीं कि डॉक्टर बेकार है या दवाई क्यों नहीं लग पा रही या उसको ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो वो उसको उसका क्या बोलते हैं हम उसे रोगों से लड़ने की क्षमता इतनी कमज़ोर क्यों होती है, इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक क्यों होता है, ऐसे क्या कारण है। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी कुंडली के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो चंद्रमा कमज़ोर हो तो हम उसको बोलते हैं बालारिष्ट रोग। ये बालारिष्ट रोग होता है बच्चों को, जिसकी वजह से वो कुछ वर्ष होते हैं, मैं अभी थोड़ा डिटेल में आपको बता दूंगा कि वो तब तक वो लगातार बीमार ही रहता है। उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ क्या है कि जन्म के समय जब चंद्रमा कमज़ोर होता है, कमज़ोर या पीड़ित होता है, तो कमज़ोर का मतलब क्या होता है कि लगन कुंडली से, जैसे बच्चे पैदा हुआ उसकी कुंडली बनी, जिस भी लगन में उसका जन्म हुआ, चंद्रमा उस लगन कुंडली से छठे, आठवें, 12वें घर में होगा तो हम कहते हैं बालारिष्ट रोग है। चंद्रमा खराब होने के, कमज़ोर होने के और भी कारण है। 6, 8, 12 में हो तो कमज़ोर होता है, पाप ग्रहों के साथ युति में हो तो कमज़ोर होता है, कंजंक्शन उसका, या पाप ग्रहों के दृष्टि उस पर पड़ रही हो, या चंद्रमा जो है वो पाप ग्रहों के साथ स्थित हो, तो या 7.5 ही चल रही हो, वही शनि के साथ स्थित हो, तो इन सब कारणों से चंद्रमा कमज़ोर होता है। इसको बोलते हैं बालारिष्ट रोग, क्योंकि चंद्रमा जो है वो माँ का कारक है, माँ का द्योतक है, तो माता को कष्ट होता है, शिशु को कष्ट होता है। बच्चा बालारिष्ट रोग में जब पैदा होता है तो बालारिष्ट रोग की जो मैक्सिमम आयु है वो 12 साल तक होती है। 12 साल क्या होता है कि हमारी जो ज्योतिष में आयु खंड है वो बने हुए हैं 3 प्रकार में बटे हुए हैं: अल्प आयु, मध्य आयु और दीर्घ आयु। अल्प आयु हम कहते हैं कि 32, 0 से 32 तक अगर कोई व्यक्ति जीता है तो हम कहते हैं कि यार अल्प आयु मतलब है उसकी, अल्प आयु 32 साल से पहले मर गया। तो 33 से 70 या 33 से 65 तक हम उसको मध्य आयु मानते हैं, और 70 से ऊपर अगर व्यक्ति जिए, आज की डेट में 65 से ऊपर जिए, तो हम उसको दीर्घ आयु मानते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जब बना था तब के पर्यावरण और तब माहौल कुछ और था। अब जो पॉल्यूशन है, जो हम लोग खा पी रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा इसमें आप और 5-10 साल कम कर लो अल्प आयु, मध्य आयु, दीर्घ आयु में। अब अल्प आयु के इनके भी आगे पार्ट होते हैं। तो अल्प आयु का एक पार्ट होता है कि अगर बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, कई बार पैदा होने के 1 साल तक बहुत ज़्यादा बीमार रहता है या 1 साल में उसकी डेथ होती है, तो हम उसको, वो होता है साध्योरिष्ट। और 1 साल जब पैदा हुआ तब से लेकर 12 साल तक अगर वो बीमार रहता है तो वो होता है बालारिष्ट रोग, वही चंद्रमा पीड़ित जो मैंने बताया आपको। ये 4 साल, 8 साल, 12 साल ऐसा भी हो सकता है। माता की तबीयत खराब हो सकती है, बच्चा ज़्यादातर बीमार रहता है, लगातार रहता है, तो आप होगा बच्चा मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक, पर मेडिकल ट्रीटमेंट क्यों नहीं लग रहा उसको लगने में इतने साल क्यों लग रहे हैं, उसको दवाइयाँ सूट क्यों नहीं कर रही हैं, क्यों बार बार वो बीमार पड़ता है, ठीक होता है, थोड़े दिन सही रहता है, फिर बीमार पड़ जाता है, और लोग जानना नहीं चाहते। आपको नहीं मानना है ज्योतिष, आप मत मानो, पर एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, उसके साथ नहीं खिलवाड़ करना चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड होता है जब बच्चा स्ट्रॉन्ग बनता है, जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है, उसका दिमाग डेवलप हो रहा होता है। उसी समय अगर मान लो वो 2, 4 साल, 5 साल लगातार बीमार रहे, तो वो क्या वो फिर फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनेगा? तो आप ज्योतिष को मानो या ना मानो, अगर आपकी दवाई ठीक लग रही है, डॉक्टर अच्छा मिल गया तो बहुत बढ़िया है, फिर किसी बालारिष्ट रोग वगैरह को नहीं मानना है। पर अगर बार बार आप प्रॉब्लम में हो, आपका पैसा टाइम खर्च हो रहा है, बच्चे की विकास की गति पे फ़र्क पड़ रहा है, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। एक अच्छे ज्योतिष के पास जाओ और उससे चेक करवाओ। वो देखेगा कि अगर बालारिष्ट रोग है तो कुछ रेमेडीज़ बताएगा, दान करवाएगा, उन ग्रहों के कुछ तरीके बताएगा आपको कि जिससे वो स्ट्रॉन्ग हो। हालांकि आयु देखना ज्योतिष के लिए वर्जित है, कि भी कभी भी किसी भी के भी व्यक्ति की आयु नहीं देखनी चाहिए, पर आयु सिर्फ उस केस में देखा जा सकता है जब कोई व्यक्ति जीवन मृत्यु से गुजर रहा हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, तब उस केस में ज्योतिष देख सकता है। 12 साल तक के बच्चों की कुंडली ज्योतिष को नहीं देखनी चाहिए। मैं नहीं देखता 12 साल से पहले किसी बच्चे की कुंडली, सिर्फ एक ही वजह से देखता हूँ कि अगर बच्चा हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, तो प्लानिटरी क्या पोजीशन ऐसी है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह से मैं इस कुंडली को देखता हूँ।
और आपको ज्योतिष को मानना है नहीं मानना है देखो वो आपका निजी मत है, मैं ये नहीं कहता कि भी आप इसी को मानो। पर इसमें क्या है कि अगर आपको ज्योतिष को नहीं मानना तो पहले किसी भी चीज़ को मना करने से पहले उसकी जानकारी तो हासिल कर लो, बिना जाने अपनी एक राय बना लेना। और वो भी तब जब किसी बच्चे के साथ उसके जुड़े। तो जब बच्चा पैदा हो सबसे पहले उसकी एक कुंडली दिखवाओ ज्योतिष को और कुंडली बनवाओ। पहले तो कुंडली क्या है, हमारा एक रोड मैप है, एक लाइफ का मैप है। हर व्यक्ति के पास एक अच्छी क्वालिटी की कुंडली होनी चाहिए जिसको वो अपना एक साफ़ सुथरे लाल कपड़े के अंदर लपेट करके अपने घर में, मंदिर में या साफ़ सुथरी जगह पे रखे। वो उसका एक रोड मैप है। आप ज्योतिष बदलते रहो, कुंडली तो वही रहेगी। तो कुंडली एक अच्छी क्वालिटी की कुंडली बनाओ और उसी से आपको कई चीज़ें मालूम पड़ेंगी। ठीक डॉक्टर ही करेगा, होगा वो दवाई से ही ठीक। वो डॉक्टर 2 साल बाद क्यों मिला, 2 साल पहले क्यों नहीं मिला, यहाँ पे आप सपोर्ट ले सकते हो। ज्योतिष कभी भी किसी भी फल को नहीं बदल सकता, उसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं। आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि क्या ये भी एक कारण है। जब आप डॉक्टर 10 बदल रहे हो, 10 तरह के उपाय बदल रहे हो, दवाई बदल रहे हो, तो एक बार ज्योतिष से भी कंसल्ट करना कोई इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और ज्योतिष को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भी 12 साल तक के बच्चे की कुंडली ना देखे, किसी की आयु मृत्यु ना देखे अपना बड़प्पन दिखाने के कारण, या किसी ने जिज्ञासा वर्ष पूछ लिया कि भी मेरे बताओ मैं कब तक जीऊँगा। तो मैंने देखा है कि लोग बोल देते हैं ये है वो है फलाना है। मतलब मैं इसके हक में नहीं हूँ। आपको देखो कि कैसे इसको करना है। और बालारिस्ट रोग है, बच्चे का मामला है, तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि बालारिस्ट रोग नाम की भी कोई चीज़ होती है जो आजकल ज़्यादातर बच्चों में पाई जा रही है। आपके आसपास आप देखोगे कई बच्चे। हाँ, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि कई बार ये बालारिस्ट रोग 4 साल में ख़त्म हो जाता है, कभी 8 साल में और कभी 12 साल में। 12 साल के बाद में बालारिस्ट रोग का काम ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद उसको ये देशकाल परिस्थिति लागू होती है। 12 साल तक कुंडली क्यों नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि 12 साल तक बच्चे के ऊपर उनके आसपास के माँ बाप की, माँ की, पिता की, अपने परिवार की कुंडलियाँ हावी होती हैं। फिर वो 12 साल तक जो सीखता है, फिर उसके बाद प्लस उसकी कुंडली, फिर प्रेडिक्शन शुरू होती है। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी कहती है कि 13 साल से ये जो बच्चों के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो विकसित होती है, जिसको हमें इम्यूनिटी पावर कहते हैं। और टीनेजर्स वर्ड जो आया है वो क्या है, 13 से टीनेजर्स आया है कि मतलब 13 साल से। तो मतलब वेस्टर्न कंट्री वाले भी मानते हैं कि भी 13 मतलब कि 13 साल से मतलब 12 साल के बाद में ही वो टीनेजर्स बनता है। तो ये एक मतलब मेडिकल साइंस कह रहा है, ज्योतिष कह रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज कह रही है, कुछ तो बात होगी ना। ऐसा थोड़ी कि कोई भी कुछ भी बोल देगा। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ के बारे में सोचो। और बाकी क्या है कि कुछ चीज़ें बच्चा पूर्व जन्म से कुछ रोग लेके आता है, वो आपको टाइम से पहले मालूम पड़ जाते हैं। तो आप उन ग्रहों के दान वगैरह करके आगे का फ्यूचर बच्चे का एक अच्छा बेहतर बना सकते हो और आपके लिए भी, आपका भी पैसा और टाइम बचेगा, बच्चे की भी लाइफ थोड़ी बढ़िया होगी। तो ये चीज़ें ध्यान से रखो। और क्या है कि ज्योतिष बोलेगा कि पूर्व जन्म से आइए तो आपको पाखंड लगेगा। वही चीज़ अगर डॉक्टर बोलता है जेनेटिक है तो आप चुपचाप मान लेते हो। जेनेटिक का मतलब क्या है कि वो डॉक्टर भी तो यही कह रहा है ना कि भाई आपके पूर्वजों से कोई ये प्रॉब्लम आई है, उसी को ज्योतिष कहता है पूर्व जन्म से आई है। या ज्योतिष कह देगा कि भाई पितृदोष है, तो आप इसको ज्योतिष का नाम आ गया तो पाखंड हो गया, डॉक्टर ने उसी की चीज़ को बोल दिया जेनेटिक तरीके से, तो आपको वो सही लगने लग जाता है। बाकी आपकी मर्जी, आप खुद समझदार हो। मेरा काम था कि मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए जो जानकारी मेरे पास है, और ये आपके कुछ काम आ सके तो बहुत अच्छा है, ख़ासतौर पर उन बच्चों के। बाकी नमस्कार।